तो वालेकुम सलाम, जय सिया राम, है ना? हेलो, बहुत गंदे तरीके से हेलो कर रहा हूँ मैं आप लोगों को, बट कैसे हो गाइस आप लोग? और आज हम लोग आते हैं अपने एक और वीडियो पे। बार्सिलोना वर्सेस ओसासुना का मैच हुआ, बार्सिलोना 2-0 जीती। मैंने मैच नहीं देखा, मैंने स्टैटिस्टिक्स देखे और कुछ उसमें अमेजिंग स्टैटिस्टिक्स है कि पेड्री का ये चौथा असिस्ट था पिछले 3 गेम्स में। मतलब पेड्री आफ्टर लाइक हमको दिख रहा था उसकी इंजरी से पहले कि भाई उसको रेस्ट चाहिए है, वो नहीं खेल पा रहा था। एंड आफ्टर ही हैज़ रेस्ट ही इज़ परफॉर्मिंग इंसीनली गुड। फ्रैंकी डियोंग की जगह एरिक गार्सिया ले चुका है। मतलब जस्ट थिंक कि ऑल द फ्रैंकी डियोंग के साथ जो भी कुछ हुआ पर्सनल इश्यूज़ की वजह से उसने जो मैचेस मिस करे हैं, मैचेस में नहीं आया वो देश उसमें भी नहीं था, जब स्क्वाड लिस्ट में भी नहीं था तो भी बुरा लग रहा था। बट एरिक गार्सिया इतना अच्छा परफॉर्म कर जाएगा, आई हैड नो फकिंग आइडिया एरिक गार्सिया इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा। नाउ अब जैसे कि क्योंकि एरिक गार्सिया परफॉर्म कर रहा है, पेड्री जो है पेड्री पेड्री मैच पर मैच डिलीवर करे जा रहा है बहुत अच्छी तरीके से। उसकी बहुत अच्छे तरीके से उसके बहुत अच्छी परफॉर्मेंस डाल रहा है वो। तो आई एम रियली हैप्पी कि हमारे जो मेन प्लेयर्स है वापस आ गए हैं। यमाल भाई, यमाल जस्ट प्लेज इंसेनली गुड। उसको असिस्ट और गोल की ज़रूरत नहीं है, बस ये दिखाने के लिए कि वो बहुत अच्छा प्लेयर है। वो सिर्फ पिच पे है तो भी आपको दिख जाता है एक अलग से एक बहुत अच्छा प्लेयर खेलते हुए। यमाल इज़ द प्लेयर जो आपको ऊज़ और आज़ पूरे मैच भर देते रहेगा। एंड यू नो कि उस प्लेयर के पास अगर बॉल है तो ही इज़ गोइंग टू क्रिएट समथिंग आउट ऑफ इट। वो ऐसा है ही नहीं कि वो कुछ नहीं बनाएगा। इवन जो रफीनिया का गोल है जिसपे पेड्री का असिस्ट है, उसका प्री असिस्ट जो देखा जाए वो यमाल के थ्रू ही आया है। जो मेन बिल्डअप है वो यमाल ने ही करा था। यमाल इज़ इन इंसेन फॉर्म। जब से उसके बॉल्स ठीक हुए हैं तब से my guy has gotten more balls to tackle defenders. Eric Garcia is insanely good. Rafa Boy brace score करते हैं. Now I'm so sure that within कुछ मैचेस में ही रफीना जो है वो टॉप स्कोरर्स की लिस्ट में आ रहा होगा। एंड आई विल बी रियली हैप्पी फॉर दैट। एंड रही बात बार्सिलोना और रही बात की गोल्स की, तो गोल्स बहुत लेट आए थे। आपको पूरे मैच भर ऐसे देख रहे थे आप कि बार्सा जो है लगातार चांसेस बना रही थी। 24 शॉट्स टेकन, ऑल्दो उसमें से बहुत सारे वाइड भी थे, ऑन टारगेट बहुत कम ही थे। गोलकीपर सेव्स हैं अच्छे खासे कि गोलकीपर ने इंसेनली परफॉर्म किया। और ओसासुना आपको पता है कि हराम बॉल खेलती है, उनको 1 पॉइंट ले जाने में कोई दिक्कत नहीं। वो 1 पॉइंट ले जाएंगे बड़ी टीमों के अगेंस्ट में और वो उस पर जाके बहुत खुश रहेंगे, वो सेलिब्रेट करेंगे। तो हमें इस चीज़ पे दुखी नहीं बनाना चाहिए कि बस 2 ही गोल आए, 3 ही गोल आए। हम 2 गोल हम क्या है, हम हैं 7 पॉइंट्स की लीड पे। अब बार्सिलोना 7 पॉइंट्स की लीड पे है। अब अगर रियल मैड्रिड आज का मैच हारती है तो वे भी एग्जैक्टली 7 पॉइंट्स क्लियर। और हम जब मैच हारे थे रियल मैड्रिड से तो हम 5-6 पॉइंट्स ही पीछे थे। तो लाइक इतने कुछ विद इन 2 मंथ्स आप पूरा टर्न ओवर कर दो, आप 60 पॉइंट्स आगे चले जाओ। हांसी फ्लिक रियली टर्न ओवर दिस टीम। एंड मैं बता रहा हूँ वंस वी गेट अ गुड स्ट्राइकर, क्योंकि फेरन टोरेस नहीं भाई, फेरन टोरेस से नहीं हो पाएगा, ये दिख रहा है। फेरन टोरेस बहुत अच्छा है बट फेरन टोरेस इज़ नॉट दैट स्ट्राइकर जो बार्सिलोना को चाहिए है। वो गोल स्कोरिंग एबिलिटी नहीं है उसमें। जो लेवेंडोस्की बुढ़ा हो चुका है, लेवेंडोस्की नहीं कर सकता। आपको कोई हालैंड टाइप का, मगर क्या करे, जेब खाली है, वो सारी चीज़ें भी हैं। तो ये वाली चीज़ है, तो अब नहीं कर सकते। रही बात प्रीमियर लीग के मैचेस में, तो आर्सेनल जीती 2-1 वुल्व्स से, उसी वुल्व्स से जिससे कि मैनचेस्टर यूनाइटेड जीती थी 4-0। कितनी ज़्यादा शॉकिंग बात है कि भाई 4-0 जीत रहा है मैनचेस्टर यूनाइटेड और वहीं पे आर्सेनल को 2-1 पुल करना पड़ रहा है। मैनचेस्टर सिटी का आज मैच है, लिवरपूल कल 2-0 जीत गई। लिवरपूल बहुत अच्छा खेली, ह्यूगो एकिटिकी के 2 गोल्स आए, मोहम्मद सलाह का असिस्ट आया। मोहम्मद सलाह इज़ ऑन हिज वे फॉर रिडेम्पशन। ऑल द कॉर्नर किक ही थी और यूवीटीकी का हेडेड गोल था, बट ठीक है भाई, असिस्ट होता है। आपको असिस्ट कैसे भी मिले, असिस्ट इज ऑलवेज एन असिस्ट। अपने जीएनए में वो दिखता है और आज के समय में जहाँ पे जीएनए ही मैटर करता है, मोहम्मद सलाह का असिस्ट वाज वेरी मच रिक्वायर्ड। देन रही बात आपकी बाकी मैचेस की, तो बाकी मैचेस भी ओके गए। पीएसजी 3-2 जीती। पीएसजी का फॉर्म हाला फॉर्म देख के नहीं लग रहा है कि वो बहुत अच्छा कर सकती है। लाइक जैसे लास्ट ईयर इंसेन थी, हो सकता है कि जनवरी के बाद कुछ साइनिंग्स, जनवरी में कुछ 1-2 साइनिंग्स कर लिया, देन वो वापस से एक इंसेन रन ऑफ फॉर्म में चले जाए। बट वो पीएसजी कर सकती है, मैनचेस्टर सिटी कर सकती है, यूनाइटेड भी कर सकती है ना, मैड्रिड कर सकती है, बार्सा नहीं कर सकती। बार्सा के पास पैसे नहीं है। बार्सा को अभी कम से कम 150 मिलियन कुछ देने हैं पुराने प्लेयर्स के, वो भी इस ईयर एंड, ये जो 26 जून से पहले। और अगर वो दे देते हैं, प्लस उनका जो 100 मिलियन की जो वीआईपी सीट्स की इंस्टॉलमेंट आनी है वो आती है, तब जाके बार्सा 1:1 के रेशो में आएगी। मतलब जब तक कि हम वो 150 मिलियन देंगे नहीं और 40 मिलियन हमारे पास आएंगे नहीं, हम 1:1 में नहीं आने वाले। और ये 1:1 में आने के लिए मैंने
बोलना तो नहीं चाहता, बट अगर हम एक सेल कर पाते हैं, नॉट प्रॉपरली एक एसेट की, बट एक कोई ऐसा प्लेयर जो बहुत ज़्यादातर बेंच में ही रह रहा है, कुछ ही मिनट्स खेल पा रहा है, उसको थोड़ा और आखिरी के समय में जेलप करके उसको थोड़ा सा और टाइम दे के उसको दिखा के उसको अगर 30-40 मिलियन हम उस प्लेयर से निकाल सकते हैं, क्योंकि हम निकाल सकते हैं। डेको चूतिया डेको से नहीं होगा, बट अगर कोई प्लेयर्स निकाल सकता है, प्लेयर्स लेकर आ सकता है, कोई अच्छा स्पोर्टिंग मैनेजर अगर मिल सकता है, तो भाई मैं जेन्युइनली कह रहा हूँ, दिस बार्सिलोना टीम विल बी feared एंड विल बी रिमेंबर्ड फॉर मेनी ईयर्स, फॉर द मेनी अपकमिंग ईयर्स। बट यही है कि हमें साइनिंग्स चाहिए है, हम बिना साइनिंग से नहीं कर सकते हैं। बस, और बस मेरे को इतना ही कहना है कि मैंने मैच नहीं देखा, तो मैं बहुत ज़्यादा ब्रैग नहीं कर सकता उसके बारे में। तो बाकी जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं और आप सब अपना ख्याल रखिए।